स्वागत है आपका RTN 9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रजनीश तिवारी और आज हम एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके बीच में हैं। आप देख रहे हैं हम एक ऐसे जगह पे आज मौजूद हैं, बड़ोखर गांव के टुड़ियार मोड़ के पास, जहां पे पिछली सरकार अखिलेश सरकार में 2014-15 के करीब एक शमशान घाट का निर्माण हुआ था और ऐसे ही लगभग पूरे प्रदेश में शमशान घाटों का निर्माण हुआ। और आज हम चलिए देखते हैं शमशान घाट की क्या स्थिति है। आइए, ये शमशान घाट का दरवाज़ा है, ये इस तरह से इसकी स्थिति है और इसके लिए लगभग 14 लाख रुपए निकाले गए थे और 14 लाख में कितना अच्छा निर्माण हुआ, कितना अच्छा है, आप सब देख सकते हैं RTN 9 न्यूज़ के माध्यम से। और ये दरवाज़ा है और हम इसके अंदर आएंगे क्योंकि सरकार की जो योजनाएं थी कि हर शव गृह जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाएगा वहाँ पे उनके नहाने के लिए लोगों के और लेडीज़ों को नहाने के लिए स्टोर रूम की और लैट्रिन बाथरूम पानी की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा मैन से चाहेंगे कि वो दिखाएं कि देखिए किस तरह से ये जर्जर और डामाडोल स्थितियां हुई हैं और किस तरह से ये बनाया गया है, जबकि सरकार ने जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जिस निर्माण को करने के लिए पैसा दिया था, उस तरह से यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है। लगभग हमने हर जगह के शमशान घाटों को देखा, घूमे, विजिट किए, फिर हम यहाँ पे आए। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन सामने वाली ये दीवार को भी दिखाएं, कोडिंग करें कि इस दीवार को भी किस तरह से बनाया गया है कि ये दीवार महज 2 सालों में गिर के ध्वस्त हो जाएगी या किसी भी समय गिर सकती है। तो इस तरह से निर्माण का कार्य ग्राम पंचायतें कराती हैं और ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान जिस तरह से पैसा का अपव्यय करके अपने जेब में पैसा लेके शमशान घाटों के पैसे को जिस तरह से खाए हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कोई भी व्यवस्थाएं अवेलेबल नहीं हैं, कोई भी बहुत अच्छे तरीके से निर्माण का कार्य नहीं हुआ। न तो उच्च कोट के सीमेंट, गिट्टी, बालू कुछ भी यहाँ नहीं लगाया गया, केवल इसको एक ढांचे के रूप में ढांचा नुमा खड़ा करके बना दिया गया और पैसे को खाने का एक जरिया बनाया गया इसको। और सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं लगभग इसी तरह से हुआ करती हैं कि किसी भी तरह पैसा जो है निकासी करके खाया जाए। आज हम देखेंगे कि इसी शमशान घाट में चापाकल का भी बोर करा के लगवाया गया था और हम इस चापाकल को देख रहे हैं। इस चापाकल की स्थिति इतनी जर्जर है कि इसमें पानी भी नहीं आता। हमें लगता है इस चापाकल में कभी भी पानी नहीं, लगभग 4-6 फीट गड्ढा करके इसको लगा दिए और पानी के नाम पे ये जीरो है। तो देखिए किस तरह से इसके लिए भी लाखों रुपए सरकार ने दिया होगा, लेकिन ये 20,000 में महज कार्य करके पूरे पैसे को ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के माध्यम से खा लिए जाते हैं और उच्च अधिकारी भी की पूरी मिली भगत होती है। तब इस तरह से जो है अपव्यय सरकारी धनों का और जनता के पैसे का किया जाता है। और आज हम देखेंगे कि यहाँ की लैट्रिन बाथरूम की क्या स्थितियाँ हैं। तो अपना कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो यहाँ की लैट्रिन बाथरूमों को भी सही से और बखूबी तरीके से दिखाएं। ये दरवाज़ा है, ये खुलने का कोई इसका ठिकाना नहीं है और किस तरह से निर्माण हुआ है आप देख सकते हैं कि इसके निर्माण होने न होने का कोई मतलब नहीं, केवल पैसा खाया गया है और निर्माण के नाम पे केवल लूट की गई है। ये दरवाज़ा भी किसी काम का नहीं है। इस तरह से जो है कार्य होते हैं ग्राम प्रधानों के माध्यम से, सेक्रेटरियों के माध्यम से। और जिस तरह से ये शौचगृह बना हुआ है सामने आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को जलाया जाता है। ये नहलाने के लिए हमारे ख्याल से बनाया गया है या लैट्रिन बाथरूम का सीट है ये। और ये भी जो का तो 4-6 फीट बना के छोड़ दी, ये भी जर्जर और पूरी तरह से टूट चुका है। फॉर्मेलिटी करके अधिकारियों से जांच करा के केवल पैसा खाने का ये एक जरिया था
और उस जरिए में सरकार सफल रही और खुद उच्च अधिकारी पहले पैसा खाते हैं, इसके बाद से उसके नीचे के अधिकारियों में ज़रूरत होती है पैसा खाने की। तो हम ये मान के चलते हैं कि सरकार जो भी नीति लगाई थी विकास के लिए सोच के, उस तरह से कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। यहाँ भी उठने बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है और किसी भी तरह का कोई भी विकास का कार्य नहीं, बल्कि जो भी फंड आया उस फंड को किस तरह से खाया गया है, लूटा गया है। आज़ाद भारत में लूटा जा रहा है, लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है। और ये छलावा आप देख सकते हैं इन बिल्डिंगों को, इन शमशान घाट के। जब लोग जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं और जनप्रतिनिधि ही इस तरह से जनता के, वो भी एक दिन मरेंगे और मरने के बाद उनको भी हो सकता है यहीं जलाया जाए। और अपने जलाए हुए स्थानों को भी अच्छे से अगर उनको निर्माण करने का मौका दिया गया है तो निर्माण के काम पे जीरो है, एक भी निर्माण का कार्य हो ही नहीं सका है कि जिससे ये बताया जाए। और कम से कम 14 लाख रुपए की लागत से ये निर्मित हुआ है और करीब 6 से 8 लाख के फंडिंग में ये पूरा काम कंस्ट्रक्शन का पूरा कर लिया गया। और बम्बा की कोई व्यवस्था नहीं है, स्टोर रूम की कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी है एकदम घटिया किस्म का बालू गिट्टी सीमेंट लगा के इसका निर्माण कराया गया था। और जो कि प्रदेश सरकार की जो नीति थी कि लोगों को जलाने के लिए जिन मरघटों का निर्माण किया जाएगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब मरते हैं तो उनको जलाने की जगह नहीं व्यवस्थित होती। उस जगह को व्यवस्थित करने के लिए करीब 6 फीट की बाउंड्री बनाने के लिए लेडीज़ों के लिए स्टोर रूम की और लैट्रिन बाथरूम के साथ पानी की उत्तम व्यवस्था और जलाने के लिए लाशों को अच्छे क्वालिटी के, ये हम कहीं कैमरा मैन दिखाएं सामने जहां लाश जलाई जाती है, इस तरह से जो भी निर्माण किया गया। ये महज 3 साल हुआ इसका निर्माण हुए और इन 3 सालों में ये पूरी तरह से जर्जर और ध्वस्त हो चुका है। तो सरकार की ये जो नीति रही है काफ़ी अच्छी और प्रशंसनीय नीति रही है, लेकिन हमारे उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में छोटे अधिकारी कार्य करते हैं और वो अधिकारी जिस तरह से पैसा खा गए और डकार नहीं लिए, उनको इसका खामियाजा कल भुगतना पड़ेगा। ठीक, नमस्कार।